Good morning, students. So, welcome to our new lecture. Okay, so we are discussing chapter number 1, that is basic concepts in geometry. We have completed 2 practice set. Now we are heading to the new topic from the chapter, that is conditional statements and converse statements. So, first we will see what is conditional statement. So, statements which are written in the form of if then are called as conditional statements. कंडीशनल, ये वर्ड में ही आपको समझ में आएगा कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे. सो जो स्टेटमेंट में अगर इफ है और देन है, ओके, स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर पार्ट से आफ्टर द इफ and then the ending part is preceded by then. okay, so if है और उसके बाद एक पार्ट होगा, then होगा और उसके बाद फिर एक पार्ट होगा. तो ये हमारा ऐसा स्टेटमेंट जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे. ओके, so the part after if in the sentence is called as antecedent. okay, and the part after then from the statement or sentence is called as consequent. okay, so the part which is after if is called antecedent and the part of a sentence after then is called as consequent. okay, so let us understand this with the help of an example. okay, so here one statement is there which is a very simple sentence: diagonals of rhombus are perpendicular bisectors of each other. What is the sentence? The diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. Now this particular sentence can be written in a conditional form in the way that is, if the given quadrilateral is rhombus then its diagonals are perpendicular. पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, सिंपल स्टेटमेंट है कि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं. ओके, दिस वाज द फर्स्ट सिंपल सेंटेंस. इसे कंडीशनल फॉर्म में हमने क्या लिखा है कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है तो जो उसके डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे. सो पहले क्या आया, अगर मतलब इफ. ओके, और उसके बाद क्या, तो मतलब देन. ओके, सो अगर कोई क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर होंगे. तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, इफ और देन के फॉर्म में हो गया और इसे ही हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली ने अच्छा खेला, इंडिया जीत गई. ये सिंपल स्टेटमेंट है. इसको अगर मैं कंडीशनल कर दूं तो इंडिया जीती इसलिए क्योंकि विराट कोहली ने अच्छा खेला है, या फिर विराट कोहली ने अच्छा खेला इसलिए इंडिया जीती. यहां पे क्या हुआ, कंडीशन लाया हूं मैंने. ओके, स्टेटमेंट में क्या है, कंडीशन आया. अगर वो कंडीशन नहीं है तो स्टेटमेंट पूरा नहीं होता. सो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं. ओके, सो इफ के आगे का जो पार्ट है, द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, ये जो पार्ट है वो क्या है, हमारा एंटीसीडेंट है. और देन के आगे का जो पार्ट है, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये हमारा क्या है, कॉन्सिक्वेंट है. ओके, सो दिस पार्ट which is ahead of the if is called as antecedent and the part which is ahead of the then is called as consequent. Okay, keep this in mind. So this is about the conditional statement. What is converse statement? What is called as converse? It is the opposite of conditional statement. Okay, कंडीशनल स्टेटमेंट का जो अपोजिट स्टेटमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्स बोलेंगे. और इसमें अपोजिट में करना क्या होता है कि जो कॉन्सिक्वेंट है उसको हम लोग एंटीसीडेंट कर देंगे और जो एंटीसीडेंट है उसे हम क्या कर देंगे, कॉन्सिक्वेंट कर देंगे. दैट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस द प्लेसेस ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट टू मेक इट कन्वर्स. ओके, सो let us do this statement in a converse form. So what is the statement? If the given quadrilateral is rhombus then its diagonals are perpendicular bisectors of each other. What we will do now, we will write if
the diagonals of quadrilateral are perpendicular bisectors of each other, then it is a rhombus. Now what we have done in this particular statement, you can see we have just replaced the place of consequent and antecedent, and after replacing the place of antecedent and consequent, okay, the statement, the meaning of the statement is not changing, but the nature of the statement is changing. You can see that in the first statement we have written quadrilateral अगर रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. कन्वर्स में हमने क्या किया है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, रोम्बस होगा. ओके, सो दिस इज द कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ द गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट. Okay, so this is all about the conditional statements and the converse. In the next lecture we are going to see some more statements and converse. Okay, so we will meet in the next lecture. Thank you.